हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात रज चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र एक नियमित प्राकृतिक चेंजेज होते हैं जो कि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खासकर यूट्रस अर्थात गर्भाशय और ओवरीज अंडाशय आदि में ये परिवर्तन होते हैं, जिसका फलस्वरूप गर्भधारण संभव होता है। मेलों में ये साइकिल 28 डेज का होता है और ये साइकिल आवश्यक होता है oocytes यानी अंड कोशिकाओं के बनने के लिए और गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए। ये जो चक्र होता है रज चक्र, ये एस्ट्रोजन की मात्रा के उतार और चढ़ाव के फलस्वरूप होता है, अर्थात रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने और कम होने का मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंध होता है। इस चक्र के फलस्वरूप यूट्रस की जो थिकनिंग लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है और जो एग्स होते हैं अंडाशय में उनकी भी ग्रोथ होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, गर्भधारण नहीं होता है, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, अंदर का अस्तर होता है, वह मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेज होते हैं उनको हम 4 स्टेजेस या फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो फेज है वह है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरी है ओव्यूलेशन, तीसरी सेक्रेटरी फेज और चौथी मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज अर्थात प्रचुरोत्पन्न अवस्था का। इस अवस्था को प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी अंडोत्सर के पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। ये जो फेज है ये तब शुरू होती है जबकि एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत लो होता है, तभी प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है। और होता क्या है कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उससे FSH और LH, FSH अर्थात फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH अर्थात लुटिनाइजिंग हार्मोन वो सिक्रेट होते हैं, जो कि ओवरी में फोलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही oocyte या एग के आसपास की जो सेल्स होती है, उसको सराउंडिंग सेल्स होती है, वो भी बड़ी हो जाती है और वो क्या करती है कि एक हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन के फलस्वरूप जो यूट्रस गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो अस्तर होता है, वो मोटी हो जाती है। और मोटी हो जाती है कि जो स्ट्रेटम बेसिलस जो उसका स्तर होता है उसकी कोशिकाएं विभाजित होके और नया स्ट्रेटम बनाती है जिसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और ये जो फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़, प्रचुरोत्पन्न अवस्था वाली, ये मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद से शुरू होती है और ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग तक ये चलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फेज़ जो है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के टाइम क्या होता है कि जो LH लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो फोलिकल जो होते हैं वो फट जाते हैं। फोलिकल कौन से, इस स्टेज तक आते आते ओव्यूलेशन जनरली 14th डे होता है शुरू से, तो यहाँ तक आते फोलिकल ग्रो करके ग्रेफिन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं
और ये फॉलिकल फट जाते हैं, जिसका फलस्वरूप जो उस साइड या ओवा होता है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। अंडाशय से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। जनरली जो 28 डेज का साइकिल होता है उसमें 14th डे अर्थात 14वें दिन ये ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, और इसके साथ ही बॉडी का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाता है, जो कि अगला साइकिल शुरू होने तक ये बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद तीसरी अवस्था जो है वो है सिक्रेटरी फेज अर्थात स्रावी अवस्था। इस अवस्था को पोस्ट ओव्यूलेटरी या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी अर्थात अंडोत्सर्ग पश्चावस्था या ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके फलस्वरूप एक तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बाकी जो फॉलिकल्स का जो पार्ट होता है वो ओवरी में रहता है और इनमें चेंज होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होने के बाद ये एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करना शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरोन जो कि दूसरा इम्पोर्टेंट फीमेल हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको और आगे उसको विकसित करता है ताकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सके। अब प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में जो यूट्रस की जो वॉल है वो अधिक मस्कुलर हो जाती है और उसमें फैट और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो एम्ब्रियो हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है। इसके बाद चौथी जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ये अवस्था तब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजनरेट हो जाता है और अब ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इम्पोर्टेंट वो रिलीज होना बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है वो जब बहुत कम हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, तो क्या होता है कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है अंदर की जो डेवलप होती है वो वहाँ से डिटेच होना शुरू हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन शुरुआत हो जाता है। इसका फलस्वरूप जो टिश्यूज़ और ब्लड और जो अनिश्चित अंड कोशिका है वो स्ट्रेटम फंक्शनिंग के साथ ही बाहर की ओर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये जो फेज है ये लगभग 3 से 7 दिन तक चलती है। इस डायग्राम के माध्यम से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग अवस्थाओं को समझ सकते हैं। हम बात करें कि FSH और LH जो कि एडिनो हाइपोफिसिस से सिक्रेट होते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि से, उनमें क्या चेंज आते हैं, तो हम उसकी बात करें तो चेंज ये आता है कि ये FSH और LH जो हार्मोन है ये फर्स्ट डे से यानी जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तब से इनकी जो क्वांटिटी होती है, लेवल होता है, वो कम होता है। फिर आगे जाके इनकी जो ओवुलेशन का जस्ट पहले FSH और LH इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। खासकर LH की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जबकि FSH की ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसके बढ़ने के फलस्वरूप ही ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के जस्ट बाद वापस LH की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाती है। ये चेंज होता है
FSH और LH का सिक्रेशन के लेवल पे, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। दूसरा, हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के चेंज को हम देखें तो फर्स्ट डे से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है। उसके बाद धीरे धीरे 14th डे के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार एस्ट्रोजन का स्तर ओवुलेशन के जस्ट पहले थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा स्थिर हो जाता है और लास्ट में कम हो जाता है। इसी प्रकार हम यूट्रस के अंदर की थिकनेस में चेंज देखें तो शुरुआत में मेंसेस जो होता है तब ये लेयर बाहर निकल जाती है। फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक इसमें ग्रोथ होती है। जो पहले जो ग्रोथ होती है प्रोजेस्टेरोन के असर में होती है, फिर एस्ट्रोजन के प्रभाव में होती है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी आगे और थिकनेस बढ़ती है। ये चेंजेस होते हैं यूट्रस में। उसके बाद हम ओवरी में अगर चेंजेस की ओर हम देखें तो फर्स्ट डे से जो फॉलिकल्स जो होते हैं, जो प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। प्रीमोडियल, प्राइमरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है, और 14th डे को इसमें से एग निकल जाता है। और एग निकलने के बाद ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब में चल जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा, और जो फॉलिकल जो बचा पार्ट होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। ये 28 डे की बात होती है। फर्स्ट डे से 14 डे तक फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। 14 डे ओवुलेशन होता है तो बचा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि लास्ट में प्रेगनेंसी नहीं होने पर डीजेनरेट हो जाता है। इसी प्रकार एंडोमेट्रियम को हम देखें, गर्भाशय की जो भित्ति है उसको हम देखें तो फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुएशन होता है तो उससे इसकी थिकनेस कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे वापस प्रोलिफरेटिव फेज के साथ ही इसकी थिकनेस बढ़ती है, जो कि लास्ट में बढ़ते हुए लास्ट में धीरे धीरे थिकनेस कम हो जाती है। तो ये जो चेंजेस है, अलग अलग जो अवस्था होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजेस होते हैं।